जो आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से समृद्ध महिलाएं हैं, संपन्न घरों से आने वाली महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीब की बेटी, गरीब की माँ, गरीब की बहन संसद में नहीं पहुँच पाएगी, विधायक नहीं बन पाएगी। और श्रद्धेय नेताजी एकमात्र देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने फूलन देवी को चुनाव लड़ाया। आप बताइए वो किस समाज से आती थी। पंचायती राज में प्रदेश में सबसे पहला आरक्षण श्रद्धेय नेताजी ने देने का काम किया। वो भी आज बताइए बैकवर्ड की महिला प्रधान बन सकती है, ब्लॉक प्रमुख बन सकती है, जिला पंचायत सदस्य बन सकती है, दलित की महिला बन सकती है, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं बन सकती हैं। तो देश में क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? आप विधायक और सांसद बनते नहीं देखना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ़ कर देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी जो ये बिल आया है इसका कभी भी विरोध नहीं किया। श्रद्धेय नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते आए हैं। और नेताजी ने सिर्फ और सिर्फ जब उस समय पर भी सदन में जब आवाज़ उठाई थी तो पिछड़े दलित समाज से आने वाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राजनीतिक भागीदारी की बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, SC/ST का नहीं है, माइनॉरिटी वीमेंस का नहीं है, और वो समाज की अंतिम पंक्ति की अंतिम नागरिक हैं। तो महिलाएं शोषित तो सभी हैं, हम ये नहीं कहते कि महिलाएं शोषित नहीं, शोषित सभी हैं, पर उनमें भी कौन ज़्यादा है, महत्व ये रखता है। और लोहिया जी ने तो तब के समय पे जब कोई सोचता नहीं था कि महिलाओं के सशक्तिकरण पे क्या काम होना चाहिए, महिलाओं को हम कैसे समाज में भागीदारी दिलाएं, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1962 के लोकसभा के चुनाव में जो ग्वालियर की महारानी थी उनके खिलाफ में सुखो रानी, जो एक सफाई कर्मी महिला थी, उसको चुनाव लड़ाया था। तब उन्होंने कहा था यदि सुखू रानी चुनाव जीत जाती हैं तो पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त महिला भी समाज की असली पटल पे जाकर के बोल सकती है और समाज में जो उसकी हिस्सेदारी है वो भी बढ़ेगी। और ये एक नई क्रांति, ये आर्थिक और सामाजिक क्रांति का श्री गणेश होगा। तो जब आज ये दौर, आज कम से कम सदियों के बाद या सालों के बाद आज देश इसकी बात कर रहा है, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं, दोनों हाथ से स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं, नेताजी भी कहते थे 33 क्यों 50% आरक्षण दीजिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये सामाजिक न्याय नहीं होगा, पहला। और दूसरा, जो आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से समृद्ध महिलाएं हैं, संपन्न घरों से आने वाली महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीब की बेटी, गरीब की माँ, गरीब की बहन संसद में नहीं पहुँच पाएगी, विधायक नहीं बन पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पूंजीपतियों पर लगाम लग सके, जो गरीब महिलाएं हैं वो राजनीति में हिस्सेदारी अपनी ले सके। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि बैकवर्डों का रिजर्वेशन भी इसमें होना चाहिए और माइनॉरिटी महिलाओं का भी रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए। डिम्पल जी ने भी इसी आपकी बात, जो आपने बात कही है उसी को, डिम्पल जी की बात को आपने दोहराया है लगातार। उन्होंने बात, हाँ, ये आपके पक्ष रहा है। लेकिन अब क्या इस पे जो है, जो समाजवादी पार्टी है, अगला स्टेप क्या होगा समाजवादी पार्टी का? ये तो लगभग मान लीजिए पास हो गया है। सदन तक समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण की लड़ाई लड़ती आई है। हमेशा से हमारे नेता ने इसकी आवाज़ उठाई है, इसके पक्ष में स्टैंड लिया है। और श्रद्धेय नेताजी एकमात्र देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने फूलन देवी को चुनाव लड़ाया। आप बताइए वो किस समाज से आती थी। इंडिया गठबंधन कितनी पार्टियां समर्थन में है? पार्टी ही एकमात्र ऐसी उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी थी जब पंचायती राज में प्रदेश में सबसे पहला आरक्षण श्रद्धेय नेताजी ने देने का काम किया। वो भी आज बताइए बैकवर्ड की महिला प्रधान बन सकती है, ब्लॉक प्रमुख बन सकती है, जिला पंचायत सदस्य बन सकती है, दलित की महिला बन सकती है, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं बन सकती हैं। तो देश में क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? आप विधायक और सांसद बनते नहीं देखना चाहती है? सरकार की मंशा साफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नए संसद भवन में जाकर के एक शगुफा छोड़ना था, एक जुमला पढ़ना था, वो उन्होंने कर दिया जाकर के। ना वो कहते ना, वो तो लेकर के आए, बिल तो लेकर आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये बीजेपी का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि कुछ ना कुछ लेकर के आओ, जनता को बरगलाओ और महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो षड्यंत्र बीजेपी कर रही है सफल नहीं होगा 2024 में। इस मुद्दे पे बीजेपी भी कहीं न कहीं दो धड़ों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उमा भारती जी का बयान आया था, अनुप्रिया पटेल जी का, उन्होंने कहा था कि ये बिल महिला जो, हाँ, बैकवर्ड महिलाओं के ये अधूरा है उनके बिना। नेताजी लगातार समर्थन करते आए हैं और समाजवादी पार्टी इस समय बिल के समर्थन में तो खड़ी है लेकिन विदाउट ओबीसी महिलाओं, हाँ, मांग कर रही है। तो इसमें जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, इसके कितने जो पार्टियाँ हैं जो साथ हैं, कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा इस पे?
देखिए सभी दल इसके साथ कांग्रेस भी 2010 में कांग्रेस ने पेश किया था, तब उस टाइम पे भी आज आपने देखा ना कि विपक्ष की सारी पार्टियां जो हैं सभी ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की है, ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देने की बात की है और सबसे पहली आवाज़ जो थी वो समाजवादी पार्टी ने उठाई। हमारे नेता ने स्टेटमेंट दिया, हमारी नेता ने सदन में इस पर बोला। तो सारी विपक्षी दल ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में है, वो सभी चाहते हैं कि ओबीसी की महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और ये उनका हक और अधिकार है। भाई समाज में लंबे समय से पिछड़ी चल रही हैं जो महिलाएं, अभी हमें आज पढ़ने का अधिकार मिला है, पहले तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। भाई हमें कहीं ना कहीं जो श्रद्धेय नेताजी हैं और तमाम हमारे जो बैकवर्ड लीडर्स रहे उनका जो योगदान समाज में रहा है, आज उसकी वजह से मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। मेरी जैसे तमाम लड़कियाँ हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनी हैं, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारे जो पूर्वज हैं वो रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो आज ये हम सबकी ये लड़ाई बनती है कि जो उनका सपना था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, आज उनको पूरा करने का, उनको संकल्पित करने का काम अगर कोई दल कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भाजपा की तरफ से और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जब कोई ऐसा काम करना होता है तो उनका मास्टर स्ट्रोक होता है और किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। और इस बिल आने से पहले भी यही था कि 5 दिन की जब संसद बुलाई गई, विशेष सत्र बुलाया गया, तो किसी को कौन सा बिल पास होगा, ऐसा क्या होने वाला है, लगातार संशय बना था। तो जब महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, पेश हुआ, तो इसमें कहीं फंस तो नहीं गई बीजेपी? ये मास्टर स्ट्रोक उनका उल्टा तो नहीं पड़ गया? उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह विरोध होगा, लगातार सभी पार्टियाँ लामबंद हो गई हैं ओबीसी आरक्षण कोटे में, कोटा में। उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये जो चुनावी जुमला और सिगुफा देने की जो उनकी आदत है, इसको लेकर के लोग सवाल खड़े करेंगे। उन्हें लगा कि हम ये एक जो 5 किलो राशन वाला उनका फंडा फिट बैठ गया, तो उसी को सोचते उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें महिलाओं को बरगलाने के लिए, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई बड़ा स्टंट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्टंट करने में माहिर हैं और उनको वो कौन सा सीरियल होता है, खतरों का खिलाड़ी, उस तरह के सीरियल्स में जाना चाहिए। वैसे इनका कोई धरातल पे महिला रिजर्वेशन को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। यदि ऐसी मंशा होती, इरादा साफ होता, तो ये बताते कि कब तक बिल ये लागू हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हमें तारीख बता दीजिए कब ये बिल लागू हो रहा है। क्या 2024 के चुनाव में ये बिल लागू हो जाएगा? क्या महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा, या 2027 के यूपी के चुनाव में मिल जाएगा रिजर्वेशन? और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जब 2010 में कांग्रेस लेकर के आई थी तो खुलकर विरोध किया था। इनका बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष, उसने खुलकर के लिखा था कि महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। बराबर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम सांसद इस्तीफा दे देंगे। हाँ, सांसद, वही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे लोकसभा से अगर महिला आरक्षण बिल आ गया तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री महिला विरोधी मुख्यमंत्री हो, जगह जगह, तो वहाँ पे किस ये लोग समर्थन देंगे क्या? बताइए आप, प्रदेश के कितने 1/3 समर्थन चाहिए इन्हें? क्या ये जो भाजपा की जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो महिला विरोधी मुख्यमंत्री हैं, क्या ये समर्थन दे रहे हैं? क्या ये अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ हैं कि नहीं? पहले तो पार्टी यही क्लियर करे।